हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? इसी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पार्ट होती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि अब तक हम जो भी पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या थी, हमारी जो चार्जेस थे वो रेस्ट पे थे। अब हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे करंट क्या होते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से आपकी चार्ज फ्लो हो रही उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और आपका क्या था कि फिर उसके दो तरह के हमारे करंट मिलते हैं। किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे हमें किस इंस्टेंटली बताना हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला dQ/dt, ठीक है। और एवरेज के लिए क्या होता है हमारा ΔQ/ΔT, ठीक। और फिर हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारा अगर कोई मेटेलिक वायर है या फिर कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर उसे हम किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होती है, हमारी जो करंट फ्लो करता है वो क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस हमारी जो करंट होती है वो फ्लो करती है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिटिव जब हमारी देखिए किसी भी बैटरी के अक्रॉस अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस किसी कंडक्टर के अक्रॉस या फिर किसी मेटेलिक वायर के अक्रॉस अगर हम कुछ वी वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो उसमें क्या सेटअप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और जो हमारे कंडक्टर के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है या फिर बोलिए तो जिस डायरेक्शन में हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। ये था हमारा बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। आज की हमारी टॉपिक रहेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो ये एक तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर। मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर। उसे ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसे समझते हैं, ठीक। ये हमारी एक कंडक्टर है, इसको मैंने किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। आप जानते हो जैसे भी हम मेटेलिक वायर को या फिर किसी कंडक्टर को, ठीक है, क्या करते हैं, किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जैसे ही आप बैटरी के अक्रॉस इस कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो वैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, ठीक। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है तो जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर या फिर बोली तो जो मेटेलिक वायर होता है उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर। ये हमारी पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पूरी वायर होती है हमारी, ठीक है, ये पूरी वायर, ठीक। तो ये हमारी पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर है, ये हमारी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बात समझ में आई कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ये एक तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी कार्यक्रम कर रही है कौन, बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी जब तक कनेक्ट नहीं, बैटरी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो समझिए कि मतलब पहले रोल कौन निभा रहा है, बैटरी। अगर हम कंडक्टर को बैटरी के क्रॉस कनेक्ट नहीं करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ही नहीं होती, तब तो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है। तो पहला रोल निभा रहा है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, पहला रोल निभा रहा है बैटरी। बैटरी सेटअप हुई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रॉन हमारे फील्ड इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते क्या होती है हमारी। इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स इस पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ।
तो जब भाई साहब मूव करेंगे तो ये हमारी क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एटम्स भी पाए जाएंगे ना, मेटल है तो एटम्स भी होंगे, ठीक। तो सपोज करिए हमारे छोटू छोटू से मेटल एटम है, ठीक, एटम। तो क्या है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कॉमन सी बात है, हमारे ये क्या करेंगे, एटम के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा। जब ड्रिफ्ट करेंगे या फिर मूव करेंगे, जैसे कि हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे कैसे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ, तो हमारी एटम से कोलिजन होगा, एटम से कोलिजन होगा ना, मूव करेंगे तो जब एटम से कोलिजन होगा तो क्या होगा, इनकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, हीट के फॉर्म में इनकी एनर्जी कुछ लॉस होगी। इसलिए आप देखते हो कि यहाँ पे आते आते इनकी एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल कम हो जाती है। फिर यहाँ से एनर्जी गेन करते हैं, फिर यूँ लड़ते भिड़ते जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं, एटम्स के साथ इनकी लड़ाई होती है, फाइट करते हैं। फिर क्या होती है, इनकी एनर्जी यहाँ आते आते एकदम लो हो जाती है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फिर धड़ल्ले से आते हैं, फिर यहाँ कंडक्टर के अंदर जाते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर कोलिजन करते हैं, ठीक है, एटम्स के साथ कोलिजन करते हैं। तो समझिए कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक। तो भाई साहब सपोज करिए हमारी इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ठीक। तो सपोज करिए कुछ यूँ जाएगी, ठीक, पहले इधर गई। इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हुआ तब तक तो हमारी इनिशियली हम मान के चलेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, ठीक। फिर क्या हुआ, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो ये मूव करेंगे, ठीक। तो सपोज करिए कुछ t1 टाइम में कुछ v1 वेलोसिटी मिला, इस एटम से कोलाइड किया तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी थी v1, फिर इस एटम से जब कोलाइड किया तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी थी v2, फिर इधर इस एटम से कोलाइड किया तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी थी v3, ठीक है। समझ में आई ना। कुछ भी होगा, एटम से कोलाइड तो करेंगे लेकिन वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ ही, कोलिजन होगा। लेकिन वो क्या करना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सोचेंगे कि हम एटम से किसी तरह कोलाइड हो, लेकिन किसी तरह उसके बीच में से हम निकल। एक्चुअली थोड़ा कॉल आ गया था तो इसलिए। तो अब तक हमने क्या देखा था, हाँ क्या थे हमारे टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, मूव करने लगता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे हमारी कंडक्टर आती है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करती है, मूव करती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ। तो हमारी सपोज करिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 0, जब इसने क्या हुआ फर्स्ट एटम के साथ कोलाइड किया तो इसका v1 था, कुछ t1 टाइम पे कोलिजन किया तो इसके पास थी v1 वेलोसिटी। फिर कुछ t2 टाइम बाद कोलिजन करेगा इस एटम के साथ तो इसके पास v2 वेलोसिटी होगी, ठीक। फिर कुछ t3 टाइम पे कोलिजन करेगा तो इसके पास v3 वेलोसिटी होगी, ठीक है। यानी कि ये देखने को मिल रहा है इनका कोलिजन होगा, लेकिन क्या करेंगे, ये एटम्स के बीच में से निकलेंगे, ठीक। ऐसे ही मूव करेंगे, ठीक। कैसे मतलब दोनों एटम्स के बीच में से निकलेंगे, ठीक। कुछ भी होगा, कोलिजन होगा, लेकिन एटम्स के बीच में से किसी तरह भी वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ। कोलिजन तो होगा उनका, लेकिन किसी तरह एटम्स के बीच में से निकलेंगे, चाहे जैसे भी, लेकिन वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ, ठीक है। समझ में आती है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 होती है, ठीक। और कुछ t1 टाइम t2, और ये जो हमारी टाइम है वो भी फिक्स नहीं है, कुछ मतलब कुछ मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में v1 वेलोसिटी, ठीक। फिर कुछ 2 मिली सेकेंड में v2 वेलोसिटी, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, t1 t2 ये भी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक। तो चलिए अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, तो हमने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला क्या होती है हमारी, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है QE। तो यहाँ पे किस चार्ज क्या हमारे, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो ना आप, F इज इक्वल टू QE, ठीक। तो Q क्या है हमारी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगी EE, ठीक है। समझ में आती है E। और आप जानते हो एक फोर्स का फॉर्मूला क्लास 9 में हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिलेगी हमें, F/m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन F/m यानी फोर्स बाय मास होगी, ठीक। तो फोर्स क्या है यहाँ पर EE है, ठीक है ना। फोर्स कैलकुलेट किया मैंने, क्या है EE/m, ठीक। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है, EE/m मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। तो एक और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होती है एक्सेलरेशन की, हमारी एक और फॉर्मूला होती है जो होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होती है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। डेल्टा V/डेल्टा T लिखते हैं,
क्लास 9th में आप पढ़े होंगे एक्सेलरेशन की एक फॉर्मूला होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एक वीडी जो हमारी इलेक्ट्रॉन मूव करी वो एक, जैसे कि t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी गेन किया, फिर t2 टाइम पे v2, t3 टाइम पे v3, ठीक है। तो ये सब भूल जाइए, v1 टाइम t2 टाइम पे v1 वेलोसिटी, ठीक। एक एवरेज वेलोसिटी मान के चलते हैं हम कि हमारी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है वो एक एवरेज वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, इस v1 v2 v3, ठीक है। तो इन सब की बात ना करते हुए हम मानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से चल रही होगी, ठीक है। तो वो एवरेज वेलोसिटी हम मान के चलते हैं vd, ठीक, vd माइनस इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ही नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक। तो vd माइनस 0 बाई, अब डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी हम मान के चलते हैं जो हमारी टाइम है वो भी फिक्स नहीं है, जैसे कि हमारी ये क्या है v1 v2 v3, हमारी वेलोसिटी भी कुछ फिक्स नहीं है ना, कुछ t1 टाइम पे v1 हो जा रहा है, t2 टाइम पे v2 हो जा रहा है, t3 टाइम पे v3 हो जाएगी, ठीक। तो वेलोसिटी हम भी हमारी कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो हम एवरेज वेलोसिटी मान के चलते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रही है वो vd वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है या फिर मूव कर रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो फाइनली क्या है, vd माइनस इनिशियली हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0। अब टाइम की बात करें, टाइम क्या होती है हमारी, टाइम को हम देखिए जैसे t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी गेन किया, फिर ये दूसरे एटम से कोलाइड किया तो कुछ इसके पास v2 वेलोसिटी थी t2 टाइम पे, ठीक। तो हमारा जो टाइम है वो भी फिक्स नहीं है, t1 t2 चेंज हो रहा है, ठीक। तो मैं t1 t2 ये जो टाइम भी चेंज हो रही है तो इसकी हम बात करते हैं एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आती है, ठीक। तो एक एवरेज टाइम हम मानकर चलते हैं जिसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है, टाउ। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, इज इक्वल टू vd बाई टाउ, ये एक्सेलरेशन मिलेगी vd बाई टाउ, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, ये वाली जो एक्सेलरेशन मिली है और ये एक्सेलरेशन मिली है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन की हेल्प से जो मुझे एक्सेलरेशन मिली है और ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो अब मैं दोनों का एक्यूरेट करूँगा, ठीक। दोनों का एक्यूरेट करूँगा तो क्या मिलेगी मुझे, ई बाई एम, ठीक है, ई बाई एम इज इक्वल टू क्या होती है, vd बाई टाउ, ठीक। तो यहाँ से मुझे एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी, समझ में आ रही है ना। देखिए हमारी फोर्स की सिंपल फार्मूला क्लास 9 की थी, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ फोर्स एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया, ठीक। फिर विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन हम जानते हैं क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जो हमारी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो उसको मैं एक एवरेज वेलोसिटी मान के चलता हूँ, जो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी vd, तो vd माइनस इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है 0, ठीक। तो vd माइनस 0 बाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है तो मैं एक एवरेज टाइम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मानकर चलता हूँ जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो ये हो गया टाउ, ठीक। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगी मुझे vd बाई टाउ। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों ये जो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है और यह हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा दोनों एक्सेलरेशन को एक्यूरेट करूँगा, ठीक। दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो vd की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, vd की वैल्यू मिलेगी ई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही होती है हमारी vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो vd की वैल्यू मिलेगी मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी आपको, ई टाउ बाई एम, ठीक। ये हमें क्या मिलेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, ठीक। vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, ठीक। समझ में आई ना, एक बार अच्छे समझ लेते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो ये एक तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस अब कुछ पोटेंशियल या फिर कुछ बैटरी लगाते हो तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो जो हमारे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या फिर बोलिए तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ हमारा
मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें मिलती है ई टाउ बाई एम, जो कि कैसे मिली है मुझे तो वो भी समझ लेते हैं। तो एक क्लास 9 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। ये फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक, ये पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू ई फोर्स का फॉर्मूला होता है, जानते हो आप। तो फोर्स यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ई मिल जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। फिर विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होते हैं हमारी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या वेलोसिटी में चेंज मिल रहा है, तो जो हमारी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो मैं एक एवरेज वेलोसिटी मान के चलता हूँ, जो कि हमारी क्या है वी डी माइनस इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0, तो वी डी बाई टाउ मिल गया एक्सेलरेशन, ठीक। अब दोनों एक्सेलरेशन जो मिले हैं उसको मैं इक्वल कर दूंगा, तो मुझे फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी कि हमारी इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, उसकी वेलोसिटी क्या होती है ई टाउ बाई एम, ठीक। अब ये टाउ क्या है, तो टाउ होते हैं हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होती है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होती है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है मास है, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए टाउ क्या है, तो टाउ होती है हमारी इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से, ठीक, इट इज़ द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, एटम के साथ, तो उनके बीच का जो एवरेज टाइम होता है सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, जैसे एक कोलाइड करेंगे तो उनके बीच की जो एवरेज टाइम होती है उसे हम कहते हैं टाउ। अभी देखेंगे हम एवरेज रिलैक्सेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे समझ में आ गई नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, तो ये एक तरह की एवरेज टाइम होती है, कभी भूलेंगे नहीं आप, अच्छे समझा दिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाउ की, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे समझ में आ गई है ना। इसको वीडी से डिनोट करते हैं, ठीक, इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, वीडी से डिनोट करते हैं हम, वी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद एवरेज रिलैक्सेशन टाइम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, जो इक्वेशन मिली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ की। टाउ क्या होती है, तो अभी हमने देखा था कि कंडक्टर ये हमारी, ठीक, ये कंडक्टर है, तो इसके क्रॉस अगर मैं बैटरी लगाऊंगा, ठीक, बैटरी लगाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे मूव करेंगे, ठीक, मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड भी तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोलाइड भी तो होगा, एटम से भी कोलिजन हो गया, और खुद भी इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक, भागेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक। तो जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की टाइम इंटरवल होती है बिटवीन टू, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोलिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये इससे कोलाइड करने वाला है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करने वाला है, तो इनके बीच की जो टाइम है उसे ही हम कहते हैं टाउ, ठीक है। समझ में आ गई होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक, कॉमन सी बात है। तो जो कोलिजन बिटवीन टू ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो एवरेज टाइम है उसे ही हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इट इज़ द एवरेज क्या होती है, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये हमें समझ में आ गई टाउ, जिसे हम कहते हैं टाउ, ठीक। और जो हमारी ताऊ जी होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो ताऊ जी हमारी डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से फ्लो करेंगे, तो जब तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो जल्दी जल्दी आपस में कोलिजन होगी। समझ में आ रही बात ना। देखिए ये हमारी कंडक्टर है, इनके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आपस में भागेंगे, तो भागेंगे जब तेज़ी से भागेंगे तो आपस में धड़ल्ले से कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक। ये
खटखुट लड़ेंगे आपस में, जल्दी जल्दी कोलिजन होगी इनकी आपस में। तो जब जल्दी जल्दी कोलिजन होगी तो क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगी, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगी हमारी। तो जो हमारे ताऊ जी होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के, ठीक, ये याद रखे रहिएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाइम ही कम हो जाएगा ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड किया, फिर दूसरे ने तीसरे से कोलाइड किया, तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनके बीच की टाइम इंटरवल कम हो गई है। तो वही टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ तेजी से। तो क्या हो गया, हमारा जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन कोलाइड होगा तो उनके बीच की एवरेज टाइम जो है वो कम हो जाएगी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद एक टर्म आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। मोबिलिटी क्या होती है, तो मोबिलिटी होती है हमारी मोबिलिटी क्या होती है, तो देखिए द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट, ब्लैक पेन ही यूज़ करते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा। मोबिलिटी क्या है, तो द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the free electrons, the ratio of the drift velocity of the free electrons, ठीक है, the ratio of the drift velocity of the ठीक, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो क्या होती है, तो इस सिंपल समझते हैं, जो कि क्या होती है हमारी न्यू इजकल टू क्या होती है वी डी बाई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। इसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, और जो कि क्या होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी डी का फॉर्मूला क्या है, वी डी अभी हमने पढ़ा है, जो कि क्या होती है ई टाउ बाई एम, ठीक है। और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगी, तो हमें न्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगी, मोबिलिटी का फॉर्मूला ई तो कैंसिल होगी, ई टाउ बाई एम, हमें इलेक्ट्रिक ये मिलेगी मोबिलिटी, ई टाउ बाई एम, ये हमारी है मोबिलिटी। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होती है। न्यू इज इक्वल टू वी डी बाई, तो वी नो डेट वी डी क्या होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, मोबिलिटी का फॉर्मूला होती है ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही होता है, आप जानते हो कांस्टेंट होगी, और ये हमारी टाउ यानी न्यू जो है वो हमारी डिपेंड करती है ताऊ जी पे, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे मोबिलिटी हमारी डिपेंड करती है, ठीक। तो ये था हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर बोले तो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन के बीच की जो हमारी दो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो एवरेज टाइम होती है, जो कोलिजन करते हैं आपस के, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो कोलिजन की एवरेज टाइम होती है उसे हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर आती है मोबिलिटी, जो कि होती है न्यू इज इक्वल टू वी डी बाई एट, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी। न्यू इज इक्वल टू वी नो, हमारा वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम, तो ई से कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मोबिलिटी क्या मिलेगी, ई टाउ बाई एम। यानी हमारे जो मोबिलिटी होता है तो देखा जाए तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक। इसके बाद हम कुछ PYQ करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको।